मुरादाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से लगातार प्रत्याशी अपने नामांकन दर्ज करा रहे हैं। वहीं गुरुवार को भी सपा, बसपा और बीजेपी समेत AIMIM के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मुरादाबाद की 30 बिलारी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी अनिल चौधरी ने अपना पर्चा दाखिल कर अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, चुनाव एक तरफा है, जो कि उनके पक्ष में है। वहीं 27 मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अकील चौधरी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर कहा, विकास, रोजगार और नौजवानों को नौकरी समेत बेहतर शिक्षा और सड़कें बनाने उनके खास मुद्दों में शामिल हैं। तो वहीं 28 शहर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इरशाद सैफी ने पर्चा दाखिल करने के बाद दावा करते हुए कहा, उनकी प्राथमिकता कलेक्ट्रेट में रजिस्ट्री ऑफिस को शिफ्ट कराना है। उन्होंने अपना बीजेपी से मुकाबला बताते हुए कहा, उनके वोटों की गिनती 45,000 से शुरू होगी। मैंने मुरादाबाद नगर से नामांकन किया है। बहुजन समाज पार्टी का मैं ऑथराइज प्रत्याशी बनकर यहाँ आया हूँ और मुरादाबाद के चहुमुखी विकास के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जी, आपकी विधानसभा के अहम मुद्दे क्या है? मेरी विधानसभा का अहम मुद्दा है मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विकास, सुरक्षा और सम्मान। और सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं अधिवक्ता होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जो रजिस्ट्री ऑफिस हमारा मुरादाबाद मुख्यालय से 3 से 4 किलोमीटर दूर जाम में फंसने के बाद रजिस्ट्री कराना जाता है, क्लाइंट और अधिवक्ता दोनों, सबसे पहली प्राथमिकता होगी उस दफ्तर को वापस कलेक्ट्रेट में लाया जाए। कोई चुनौती नहीं है, मैं तो कोई चुनौती नहीं मानता। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ और ज़मीन से उठ के आया हूँ। मैंने कार्यकर्ता के तौर पर मैंने विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी में काम किया है और मेरी निष्ठा और लगन और ईमानदारी देख के ही बहन जी ने प्रत्याशी बनाया मुझे। हमारा जो चुनावी मुद्दा रहेगा वो रोजगार को लेकर रहेगा और शिक्षा को लेकर रहेगा। अगर शिक्षित होगी, युवा वर्ग अगर शिक्षित होगा तो रोजगार खुद ब खुद तलाश लेगा। इसलिए हमारा रोजगार पर और शिक्षा पर ज़्यादा वो रहेगा और विकास पर जो आज रोडों की खस्ता हाल हो रहे हैं, रोडों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोडें हो गई हैं, इस पर भी हमारा पूरा वो जोर रहेगा। और एक चीज़ और है कि जो मुरादाबाद रामगंगा नदी का जो बंदे का मामला अटका पड़ा है, लंबित पड़ा है, इसका हम पूरे जोर शोर से, अगर आवाम ने हमको मौका दिया और हमने मौका मिलेगा तो हम विधानसभा में इसकी बात उठाएंगे। 27 विधानसभा की जनता से बस यही अपील करूंगा कि वो मुझे एक बार मौका दें। मैं खिदमत पूरी जोर से करूंगा। मैं नेता बनकर नहीं, एक सेवक बनकर काम करूंगा और मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई मेरी विधानसभा का कोई भी अदनासा आदमी भी अगर मुझको फ़ोन करके बुलागा, मैं उसके घर पर अगर रात के 12 बजे रहूँगा तो तैयार खड़ा मिलूँगा। मैंने विधानसभा 30 बिलारी से नामांकन कराया BSP से। क्या तैयारियां हैं चुनाव में? आप मैदान में रहेंगे, किस तरह की चुनाव की तैयारी मेरी 15 साल से हैं। 15 साल से मैं BSP से चुनाव लड़ रहा था। 2 बार मेरा टिकट कट गया, तीसरी बार मेरा पर्चा दाखिल हो गया। क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे मेरे यहाँ विकास के हैं, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सबसे आगे हूँ। मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा बिलारी में 244 गाँव है, जिनमें 187 गाँव मैंने विकास किया पहले से। सब लोग भली बात ही जानते हैं। किससे मुकाबला मान रहे हैं आप? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला पर्चा भरने का था। 15 साल में पर्चा भर गया, कोई मुकाबला मेरा किसी से नहीं।